बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सुहानी परी के बारे में। आज का हमारा पाठ है सुहानी परी। पाठ की बात। रवि, मेरा मन करता है कि मैं जगह जगह जाऊं, जहां मन करे वहां मैं जा सकूं, बस मुझे कोई रोके टोके नहीं। गौरव, यह तुम क्या कर रहे हो? हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता व बड़ों को बहुत अनुभव है। वे हमारा भला बुरा अच्छे से जानते समझते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब भी मैंने कोई काम माता पिता को बिना बताए अपनी मर्जी से किया है तो मुझे नुकसान ही हुआ है। इसीलिए हमें प्रत्येक कार्य माता पिता की आज्ञा लेकर उनको बताकर ही करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक बच्चा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ मन वहाँ जाऊँ, बस मुझे कोई रोके टोके नहीं। ठीक है। तो दूसरा बच्चा बता रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ अपनी माता पिता और अपने बड़ों की आज्ञा लेकर करना चाहिए। बच्चों, उनको सब कुछ पता होता है, उनको सही गलत का पता होता है, इसलिए हमें उनकी आज्ञा से करना चाहिए, तो सारे काम सही से होंगे बच्चों। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, समझो और करो। नन्ही परी छोटी बच्ची के पास किस प्रकार पहुंचेगी? दिए हुए चित्र को देखकर बताओ। तो बच्चों, यहाँ एक पहेली की तरह है, इसमें से आपको देखकर बताना है कि ये नन्ही परी छोटी बच्ची के पास कैसे पहुंचेगी। तो ये आप खुद से करिए। ठीक है, अब हम आगे पाठ पढ़ेंगे। आओ पाठ पढ़ें। एक परी थी, उसका नाम सुहानी था। वह बहुत सुंदर थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उस छड़ी से सुहानी परी मनचाहा काम कर सकती थी। सुहानी परी बहुत दयालु थी, वह सबकी मदद करती थी। तो बच्चों, इसमें एक परी की कहानी है जिसका नाम सुहानी है। ठीक है, उसके पास एक जादुई की छड़ी थी। वो जो चाहे उस छड़ी से कर सकती थी, लेकिन वो बहुत दयालु थी, वो उसका गलत उपयोग नहीं करती थी। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें उससे दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन सुहानी परी उड़ते हुए अपने बगीचे के ऊपर से जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक बच्चा अकेले बैठा रो रहा था। तो बच्चों, सुहानी परी जिसके पास जादू की छड़ी थी, वो अपने बगीचे के ऊपर से जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। सुहानी परी उसके पास गई और उस बच्चे से उसका नाम और उसके रोने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, मेरा नाम चिंटू है, मैं अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। तो सुहानी परी उस छोटे बच्चे के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्यों है और तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चा बताता है कि मेरा नाम चिंटू है और मैं अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। फिर रास्ते में मुझे यह सुंदर बगीचा दिखाई दिया। मैं अपने भाई बहन को बिना बताए इस बगीचे में आ गया। अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे अपने भाई बहन और मम्मी पापा के पास जाना है। तो वो बच्चा बताने लगा कि मैं मेला देखने जा रहा था, लेकिन मुझे जब ये बगीचा दिखा तो मैं इसमें आ गया और अपने भाई बहन को नहीं बताया, और अब मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो मुझे अपने मम्मी पापा और भाई बहन के पास जाना है, परंतु मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता चल रहा। यह कहकर वह और जोर जोर से रोने लगा। सुहानी परी ने चिंटू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं एक परी हूँ और यह बगीचा मेरा ही है। तो बच्चों, सुहानी परी ने उस बच्चे को कहा कि कोई बात नहीं बच्चे, मैं परी हूँ और ये बगीचा मेरा ही है। तो आगे, पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई बहन को ढूंढेंगे। सुहानी परी के कहने पर चिंटू ने थोड़े से फल खा लिए। उसने कुछ फल अपने भाई बहन के लिए भी ले लिए। फिर सुहानी परी का हाथ पकड़कर वह आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर उड़ने पर बगीचे के दूसरी ओर चिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए। तो बच्चों, सुहानी परी उस बच्चे को कहती है कि मैं परी हूँ, मैं तुम्हारे भाई बहन को ढूंढ दूंगी, पहले तुम कुछ खा लो। तो वह बच्चा खा लेता है। फिर सुहानी परी के साथ उड़ते हुए वो अपने भाई बहन को ढूंढने जाता है। चिंटू चिल्लाया, वे रहे मेरे भाई बहन, मुझे इनके पास ही जाना है। सुहानी परी ने उसे वहीं उतार दिया। चिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। चिंटू के भाई बहन बहुत देर से परेशान थे।
वे सोच रहे थे कि चिंटू कहाँ चला गया। तो बच्चों क्या होता है कि चिंटू जब परी के साथ उसको ढूंढने जाता है अपने भाई बहन को, तो वो उसे दिखाई देते हैं, तो वो कहता है कि ये रहे मेरे भाई बहन। तो सुहानी परी उसको वहां उतार देती है। चिंटू के भाई बहन बहुत देर से परेशान थे, इसीलिए बच्चों हमें कभी भी अगर हम बड़ों के साथ हैं तो उनको बिना बताए इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा उनसे पूछकर या उनको बताकर और उनके साथ ही जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। चिंटू ने उनसे माफी मांगी और उन्हें सुहानी परी के दिए हुए फल खाने को दिए। उन दोनों ने उसे माफ कर दिया और वे सभी मिलकर फल खाने लगे। तो बच्चों फिर क्या होता है कि वो सारे भाई बहन मिल जाते हैं और चिंटू उन्हें सुहानी परी का दिया हुआ फल भी खाने को देता है। ऐसे स्वादिष्ट फल वे पहली बार खा रहे थे। तभी सुहानी परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और वहां एक उड़न खटोला आ गया। सभी उसमें बैठ गए। परी का आदेश पाते ही उड़न खटोला उन्हें मेले में लेकर पहुंच गया। तो बच्चों फिर वो फल खा रहे थे और उन्होंने ऐसा फल कभी नहीं खाया था क्योंकि वो बहुत अच्छा फल था। फिर तभी क्या करती है सुहानी परी कि एक उड़न खटोला बुलाती है अपने आदेश से और उसमें सारे बच्चों को लेकर मेले में पहुंचा देती है। सबने खूब मजे किए। शाम होने लगी थी, अतः सुहानी परी ने कहा, बच्चों अब घर चलना चाहिए। बच्चे उड़न खटोले में बैठ गए और उड़न खटोला चिंटू के घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। परी ने बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया। तो बच्चों फिर क्या होता है कि बच्चे खूब मेला घूमते हैं, खूब मस्ती करते हैं। फिर जब शाम होती है तो सुहानी परी उनसे कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो वो उन बच्चों को लेकर उड़न खटोले में घर जाती है और चिंटू के घर के आंगन में उनको उतार देती है। घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने सुहानी परी को धन्यवाद दिया। सुहानी परी ने सभी बच्चों को उपहार में एक एक चॉकलेट दी और उन्हें समझाया कि हमें बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। मम्मी पापा या फिर अपने बड़ों के साथ ही घर के बाहर जाना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से उड़ गई। तो बच्चों फिर क्या होता है कि बच्चों को सुहानी परी उपहार में चॉकलेट देती है और उनको बताती है कि हमें घर से ऐसे बिना बताए नहीं निकलना चाहिए। अगर हमें निकलना है तो अपने बड़ों से या अपने माता पिता से पूछकर और उन्हें साथ लेकर निकलना चाहिए। तो बच्चों अब हम इस पाठ के रोचक बात पढ़ेंगे, ठीक है। चित्रों में परियों को प्रायः पंखों के साथ दिखाया जाता है। परियां अपनी सुंदरता और चुलबुले स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तो बच्चों ये रोचक बात है कि चित्र में हमेशा परियों को जो होता है उनके पंखों के साथ दिखाया जाता है और वो चुलबुली होती हैं और बहुत सुंदर भी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ जिसमें कि एक अच्छी दयालु सुहानी परी के बारे में बताया गया था, ठीक है। और हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों से छुपकर या बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे बच्चों। तो अभ्यास है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। तो मैं बोलती हूँ, आप लोग सुनकर लिखिए। सुंदर, जादुई, रास्ता, बगीचा, भाई, उदास, खुश, स्वादिष्ट, आंगन, धन्यवाद। मौखिक। अब हम लोग मौखिक प्रश्न करेंगे जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न है जिनके हमें उत्तर कहानी से पढ़कर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सुहानी परी अपनी छड़ी से क्या क्या कर सकती थी। तो सुहानी परी अपनी छड़ी से क्या कर सकती थी। तो सुहानी परी अपनी छड़ी से मनचाहा कोई भी काम कर सकती थी बच्चों। तो ये हमें कैसे पता चला। तो कहानी पढ़कर पता चला। ऐसे ही आपको सारे प्रश्न करने हैं कहानी पढ़कर, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। तो बच्चों हमें यहाँ बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं और यहाँ पे OMR शीट भी दिया हुआ है। तो जो विकल्प सही है हमें उस विकल्प को उसी गोले में वहाँ OMR शीट में भरना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पहला प्रश्न है, परी का क्या नाम था। तो परी का क्या नाम था, सुहानी, अनाया या नीलम। तो परी का नाम था सुहानी। तो यहाँ पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पहले गोले को हम भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न करने हैं और सही उत्तर जो है वो आपको इस गोले में भरना है, ठीक है। अब आगे है लिखित। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ कोष्ठक में 2 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से आपको सही विकल्प चुनकर यहाँ रिक्त स्थान को भरना है।
सुहानी परी बहुत बड़ी थी या सुंदर थी? तो सुहानी परी कैसी थी बच्चों? सुहानी परी सुंदर थी। ठीक है, तो यहाँ कोष्ठक में से सही विकल्प इसमें हम सुंदर भरेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न करने हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। बच्चों यहाँ हमें बहुत लंबा उत्तर नहीं, केवल एक शब्द का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चिंटू अकेला बैठा क्या कर रहा था? चिंटू क्या कर रहा था? तो चिंटू अकेला बैठा रो रहा था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न करने हैं और उसके एक शब्द में उत्तर देने हैं। प्रश्न 3 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये सही गलत है, इसमें आपको वाक्य जो कहानी में पढ़ा आपने उस हिसाब से देखना है कि कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है और इसमें सही गलत का निशान लगाना है। बच्चों सुहानी परी के पास एक जादुई छड़ी थी। तो बच्चों सुहानी परी के पास थी जादू की छड़ी या नहीं थी? तो थी, इसलिए ये सही है, तो इसमें हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न देखने हैं कि सही है या गलत, और अगर सही हो तो सही का चिन्ह लगाइए और गलत हो तो गलत का चिन्ह लगाइए। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चिंटू कहाँ जा रहा था बच्चों? चिंटू अपने भाई बहनों के साथ मेला देखने जा रहा था। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों में से ई और ई की मात्रा वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्रा वाले शब्द यहाँ दिए हुए हैं। इसमें से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द एक तरफ और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द एक तरफ छांटकर लिखने हैं। जैसे परी, परी में कौन सी मात्रा है? तो परी में बड़ी ई की मात्रा है बच्चों, तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा वाले स्थान पर लिख देंगे। ऐसे ही दिन, तो दिन में छोटी ई की मात्रा है तो हम इसे छोटी ई की मात्रा वाले स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न भी छांटकर लिखने हैं। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो वचन मतलब जो एक है वो एक वचन, जो एक से ज्यादा है वो बहुवचन। तो जैसे परी, तो परी अकेली है तो एक वचन में है। अब हम अगर इसको वचन बदलेंगे तो बहुवचन में कैसे करेंगे? तो परी का होगा परियां। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के वचन बदलकर लिखने हैं। जो एक में है उनको बहुवचन में करना है और जो बहुवचन में है उनको एक वचन में करना है। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ बहुत से शब्द दिए हुए हैं जिनसे संबंधित आपको वाक्य बनाने हैं, तो इन शब्दों का आपको उस वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि परी है पहला, तो परी का क्या वाक्य प्रयोग होगा कि परी के पास जादू की छड़ी होती है। ऐसे ही आपको बाकी सारे शब्दों से वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थों से मिलाइए। तो बच्चों मुहावरे और उनके अर्थ यहाँ दिए हुए हैं, उसे हमें मिलान करना है। जैसे अंधे की लाठी, तो ये अंधे की लाठी क्या होता है? अंधे की लाठी है, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा, तो हमें इससे मिलान करेंगे एकमात्र सहारा से। ऐसे ही आपको मुहावरे पढ़ने हैं, उसका अर्थ ढूंढना है और सही मिलान करना है। फिर पांचवा है सही मिलान। ठीक है, जैसे जो शब्द दिए हुए हैं इधर उनके अर्थ दिए हुए हैं तो उनसे मिलान करना है। जैसे है ये दयालु, तो दयालु का अर्थ होता है क्या? दया करने वाला, तो दयालु को दया करने वाले से मिलान करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी शब्दों के अर्थ से उनका मिलान करना है। फिर है, आप क्या करते यदि सुहानी परी चिंटू को न देखती, वह चिंटू की मदद न करती, आप चिंटू को उसके घर कैसे पहुंचाते? तो बच्चों ये आपको सोचकर लिखना है कि आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते। ठीक है, फिर है, यह भी करो, क्या आपने भी सुहानी परी की तरह अपने मित्र या भाई बहन की सहायता की है? यदि हाँ तो कैसे और कब? लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है अपने बारे में कि आपने कभी अपने भाई बहनों की या अपने दोस्तों की सहायता की है, उनकी मदद की है और कब की है, अगर की है तो कैसे की है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।